हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक्वेरियस साइन को लेके है, विच मीन्स कुंभ राशि वाले। हम यहाँ देखेंगे कि आप लोगों की कौन सी इच्छा अगले 3 महीने के अंदर पूरी होने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एसोसिएटिव एडिशनल एनर्जीज निकल के आती है, तो मैं वो भी आपको ज़रूर से बताऊँगी। कुछ और भी चीज़ निकल के आती है और लगता है मुझे ये चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, तो मैं वो भी यहाँ करूँगी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग यहाँ रहने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे, पर ये ध्यान रखिएगा कि अगले 3 महीने के अंदर की ही हम यहाँ पे इच्छा को देखेंगे। तो 3 हो सकता है आपके दिल में बहुत बड़ी बड़ी सी भी इच्छा हो, बहुत बड़ी मेजर इच्छाएं हो, आपकी विशेष हो, तो ज़रूरी नहीं है इन 3 महीने के अंदर उनमें से ही कुछ पूरा होगा। यहाँ पे हो सकता है 3 महीने के अंदर कोई छोटी इच्छा पूरी हो जाए आपकी, पर वही चीज़ हम देखेंगे। और ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, ठीक है। सो वही चीज़ देखेंगे कि अगले 3 महीने के अंदर आपकी कोई सी इच्छा पूरी होने के चांसेस है नहीं है, कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। सो लेट्स सी। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, इसे हम साइड में रख देते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। एंड गाइस, एक कलेक्टिव रीडिंग है, जो कि मैंने बोला अभी उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। एंड अगेन ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग से रूबरू होंगे सो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। सो लेट्स सी। इसके लिए बताइए जो कि कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। सो लेट्स सी, एक्वेरियस राशि वाले आप लोगों की कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। कुंभ राशि वालों के लिए मुझे बताइए आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। वैसे तो मैं एक निकाल रही थी पर 2 आ गए तो ले लेते हैं। हैंगमैन, और उसकी क्लैरिफिकेशन में आया है 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, पहले ही कार्ड से मुझे पहले ही जो एक सेगमेंट है उसी से ही मुझे क्लियर हो गया है कि क्या एक इच्छा पूरी आपकी हो तो रही है, बट क्या है और देखते हैं। गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, यस, एक्वेरियस राशि वाले 1 मोर कार्ड प्लीज। टेन ऑफ पेंटिकल। वाओ, क्लियर। और डेक से कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, इतना साफ सुथरे मैसेज। जजमेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों की कौन सी इच्छा पूरी होगी कुंभ राशि वाले। सबसे पहले तो आपकी मुझे जो जॉब है या वर्किंग अगर आप हैं तो आप लोगों की मुझे जॉब स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब स्टेबल एज इन कि आप जो भी काम करते हैं हो सकता है वही काम आपका परमानेंट हो जाए, या फिर अगर आप ऑलरेडी कहीं पे टेम्परेरी वर्किंग है तो हो सकता है आपको कोई परमानेंट काम मिल जाए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई जॉब लग जाए, गवर्नमेंट लग जाए, स्टेबिलिटी वाली आपको जॉब मिलेगी। मतलब अब आपको वहाँ से कहीं और दिमाग मारने की बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि होता है ना कि हम काम करते हैं, कितनी मेहनत दे देता है, लेकिन एंड में जाके कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि हम लोग को जॉब से स्विच करना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ जाता है। तो फिर ऐसा लगता है ना कि यार सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी स्विच करना पड़ेगा, मैंने तो सोचा था कि काफ़ी समय काम करेंगे फिर स्विच कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की जो स्विचिंग होगी वो आपकी परमानेंसी को लेकर होगी, या फिर आप ऑलरेडी अगर किसी वर्किंग में है और जो जॉब आपको पसंद है वो भी आपकी कहीं ना कहीं परमानेंट हो सकती है। आपके वर्किंग को देख के लोग आपको परमानेंट कर दो, काफ़ी लोगों के लिए गवर्नमेंट के चांसेस भी है। कुल मिला के मुझे स्टेबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। करियर को लेकर मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, करियर को लेकर मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे साफ सुथरी चीज़ें आई हैं कि आपके लिए जो जो कुंभ राशि वाले हैं आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा मेजर इशू है वो आपके करियर का और पैसा कमाने का है, ठीक है। सबसे मुझे मेजर इशू दिखाई दे रहा है, पैसा कमाना है, पैसा नहीं है, पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना, अमीर इंसान बनना है। तो अगर आपकी ये इच्छा थी ना तो यस, आपकी शुरुआत इस 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। शुरुआत होगी, मैंने मेरे अल्फाजों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं किन किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने बोला है बिगिनिंग्स, शुरुआत की बात करिए। मैंने ये नहीं बोला है कि करोड़पति आप 3 महीने के अंदर होने वाले हैं। आपकी शुरुआत हो जाएगी 3 महीने से, ठीक है। 3 महीने से तो कि यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, बट मुझे इनिशियल 3 महीने से नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट मंथ में तो आपको इतना कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट मंथ में जो आपकी जो ज़िंदगी चल रही है वो चलती रहेगी। सेकंड मंथ में आके आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है विजुलाइज होने लगेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेगी, आपको पता लगने लगेगा वहाँ पे ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये है, मतलब आपको नॉलेज में चीज़ें आने लगेंगी अब, ठीक है। और थर्ड मंथ की एंड तक आप मोस्ट प्रोबेबली आपको परमानेंसी मिलने के एक बिगनिंग मिल जाए, ठीक है, एक शुरुआत मिल जाए। और नेक्स्ट 5 से लेके 10 महीने के अंदर आपको
वो परमानेंसी मिल जाए करियर को लेके, आप काफ़ी पैसा कमा लें, ठीक है। तो ये इस तरह की मुझे करियर को लेके आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए आपको जो जॉब मिल रहा है या आपकी जो कमाई आ रही है वो कोई ऐसे फील्ड से आ रही है जो आपका फेवरेट फील्ड है, मतलब जो आप लिटरली चाहते थे कि मुझे ये चीज़ से ही अपनी करियर को आगे लेके बढ़ना है, इस फील्ड से, तो उसी फील्ड से आप मुझे आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर आप ये सोचते थे ना, जैसे कि होता है हम कोई कोर्स कर लेते हैं बट उसमें हमें जॉब नहीं मिलता है तो हमें ना चाहते हुए भी स्विच करना पड़ता है, लेकिन जो मन है वो अपने उसी कोर्स पे बना रहता है जो बड़े दिल से किया था, प्यार से किया था। जैसे फॉर एग्जांपल की एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक हाँ, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, जैसे मैं हूँ, अब मैं जिस प्रोफेशन से हूँ, मैंने अभी अपने बारे में आपको बताया नहीं है मैं क्या हूँ, और मैं अभी नहीं बताऊँगी, मैं वीडियो ही बनाऊँगी तभी बताऊँगी। सो मैं जिस प्रोफेशन से हूँ आई एम हैप्पी विद दैट, मुझे खुशी होती है। पर जब मैं कई बार अपना जो है एक शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक और वर्किंग वाला देखती हूँ और बहुत मेहनत देखती हूँ उसके अंदर, कि खाने पीने को भी टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे कई बार ऐसा मन करता है कि मुझसे स्विच कर लूँ। ओके, कई बार ऐसा दिल करता है कि मैं से स्विच कर लूँ और मैं वो कर लूँ जो मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए जो मेरे लिए अच्छा हो, आसान हो, ईजी हो, और इनकम उतनी ही हो जितनी अभी मेरे को मिल रही है, एटलीस्ट उतनी या उससे ज़्यादा हो, है ना। मतलब इनकम में कोई फ़र्क ना हो लेकिन मेरी मेहनत थोड़ी सी हार्ड वर्किंग कम हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें कई बार मेरा मन करता है इस चीज़ को लेके, लेकिन मैंने जब ऐसा सोचा है और जब कहीं और अपना दिमाग मारने की कोशिश की भी है कि चलो कहीं और ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई सम अदर फील्ड्स, ओके, थोड़ा सा अदर फील्ड्स को भी एक्सपोज कह रही हूँ, एक्सपोजर लेते हैं अदर फील्ड्स का भी। लेकिन क्या हुआ, वो फील्ड में मैं ज़्यादा दिन इसलिए नहीं टिकी, दूसरे फील्ड में मैं ज़्यादा दिन इसलिए नहीं टिक पाई क्योंकि जब मैं दूसरे फील्ड में गई तो मेरा एटीट्यूड वही था जो फील्ड से मैं अभी इस वक्त नेचुरली बिलोंग करती हूँ, मेरा एटीट्यूड वही रहा, ठीक है, मेरा एटीट्यूड वही था। जैसे कि एक टीचर होता है, अगर एक टीचर कम से कम 4-5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है और बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहा है, 10-12 के बच्चों को पढ़ा रहा है, एक टीचर है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है। तो एक टीचर है जो बच्चों 10-12 के बच्चों को जो है बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहा है बहुत समय से, और जो है ना पढ़ाने के बाद जो है बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहा है, और अचानक से अगर उसको बोल दिया जाए कि एक काम कीजिए, आप जो है ना टीचर की जगह अगर उनसे बोल दिया जाए कि एक काम कीजिए, आप टीचर की जगह एक बिज़नेस एक ना शॉपकीपर बन जाए या फिर एक रिसेप्शनिस्ट बन जाए, ठीक है, आप टीचर की जॉब छोड़ के रिसेप्शनिस्ट बन जाए, तो क्या होता है ना, रिसेप्शन के टाइम पे आपको सर मैडम जैसे वर्डिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब आप खुद अपने टाइम में टीचर रहे हैं जिसमें लोगों ने आपको सर मैडम बोला है ना, तो आपको किसी और को सर मैडम करना आपके ईगो के खिलाफ होगा। और टीचर का एटीट्यूड हो जाता है कि वो हर वक्त हर जगह मोरल में रहता है, मोरालिटी में रहता है, मतलब कि तरीके से चलना है, गलत बातें बर्दाश्त नहीं होना, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई से जी चुरा रहा है तो बर्दाश्त ना होना। अब जबकि एक जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसका जो एटीट्यूड है वो एक टीचर से बिल्कुल अपोजिट होता है। जो एक रिसेप्शनिस्ट होता है उनको सर मैडम और क्लाइंट की हाँ में हाँ भी करनी पड़ती है, और कितना भी वो कैसे भी पेश आ जाए, लेकिन कई बार एक रिसेप्शनिस्ट को जो है ना बहुत अच्छे से हम्बली बहुत ज़्यादा पेश आना पड़ता है, एक होटल के रिसेप्शन को हम्बली पेश आना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ में। क्यों? क्योंकि वर्किंग है भाई, वो क्लाइंट भाग जाएगा तो फिर कमाई कैसे होगी होटल की, समझ रहे हैं ना, या जो भी जगह है। तो यहाँ पे इस तरीके से तो बिल्कुल अपोजिट नेचर चला गया। तो एक टीचर को अगर रिसेप्शनिस्ट बना दिया ना, तो वो शायद आने वाले टूरिस्ट क्लाइंट्स उनको भी डांट लगा देगा कि भाई ये क्या बदतमीजी है, ये क्या तरीका है, क्योंकि वो है, वो नेचर में होता है, एटीट्यूड वैसा बन जाता है। तो उसी तरीके से जैसे मैंने कई बार सोचा था कि मैं भी स्विच कर लूँ, और क्यों इसलिए नहीं कि मुझे अपने फील्ड से प्यार नहीं है, मैंने इसलिए सोचा था स्विच करने का कि क्या कहते हैं कि जब मुझे इतनी इनकम एक ऐसे प्रोफेशन से मिल सकती है जिसमें मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ा, ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो मैं वो वर्किंग कर लेती हूँ, कम से कम अपने घर में वक्त तो दूंगी, ज़िंदगी के मज़े तो मारूंगी। लेकिन वेन एवर आई प्लान टू स्विच माई जॉब्स एंड माई करियर, मैंने क्या देखा कि मैंने नहीं टिक सकती। मैं क्यों नहीं टिक सकती? क्योंकि कुछ दिनों बाद ही मेरा एटीट्यूड वही मेरे पुराने प्रोफेशन वाला था। सेकेंड थिंग कि मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे जो अभी का जो मेरा नेचुरल प्रोफेशन है उसमें मैं जो रिस्पेक्ट लेती हूँ, मुझे वो चाहिए थी, वो रिस्पेक्ट मुझे अदर चीज़ में नहीं मिल पा रही थी, जो रिस्पेक्ट मैं अभी मिल रही है वो मुझे वहाँ नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये एटीट्यूड भी होता है, और सेकंड थिंग ये भी होती है अपने प्रोफेशन से मोहब्बत होना, प्यार होना। मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार है, मोहब्बत है, तो मुझे कमी लगने लगी कि यार बहुत दिनों से मैंने ये नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो फील्ड को मैं स्विच कर लिया तो मैं दूसरी जगह बिजी हो गई, तो बहुत दिनों से मैंने ये काम नहीं करा, या मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं ये काम करूँ, तो एक वक्त पे आके आई अपने ही प्रोफेशन की। तो यहाँ पे ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने इतनी लंबी बात क्यों बोली, पता नहीं मैंने क्यों बोली, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती थी कि
यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो है ना परमानेंट उस जॉब में होंगे जिसमें वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से दिमाग मारने की सोच रहे थे, और अगर ये भी और कई बार ये भी प्लान आया था कि स्विच कर ले, इतना नहीं मिल रहा, बट फाइनली आपको वही चीज़ में, उसी चीज़ में मुझे आपका करियर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो स्पेशली उसी चीज़ में ही आपका करियर बढ़ रहा है, जो स्पेशली आप दिल से करना चाहते थे, जिस प्रोफेशन को आपको प्यार था, मोहब्बत थी ना, वो उसी में ही आप मुझे पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कुंभ राशि वाले कंग्रेचुलेशंस। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।